जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ नीट वर्सेस एमएनएस एग्जामिनेशन के ऊपर। याद रखिए, मैं नीट के बारे में आपसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के परव्यू के अकॉर्डिंग ही डिटेल्स शेयर करूंगी। मैं कोई भी इंफॉर्मेशन अदर देन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस नीट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि हमारा कंपैरिजन है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की दो एंट्रीज, दैट इज नीट वर्सेस एमएनएस के बीच में। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने आज के वीडियो को। सबसे पहले, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको आर्म्ड फोर्सेस में डॉक्टर बनना है या नर्स, ये इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको डॉक्टर बनना है या आपको नर्स बनना है, इस केस में आर्म्ड फोर्सेस की एक खूबी देखिए, आपके जो ओहदे है उसको चार चांद लगा देती है आपके ओहदों को एक अच्छा नाम देके। क्योंकि अगर आप एज अ डॉक्टर ज्वाइन करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, तो आपको बोला जाता है मेडिकल ऑफिसर। यदि आप नर्स की तरह इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करते हैं, आपको बोला जाता है नर्सिंग ऑफिसर। और मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए आपको एग्जाम देना होता है नीट का, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको एग्जाम देना होता है एमएनएस का। तो आइए फटाफट देखते हैं नीट और एमएनएस एग्जाम्स में डिफरेंस क्या है। नीट होता है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये क्वालिफाइंग कम एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में मेडिकल ऑफिसर्स इंडक्ट होते हैं एमबीबीएस कोर्स करने के बाद। साथ ही साथ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस टेस्ट एक ऐसा एग्जाम है जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसके थ्रू नर्सिंग ऑफिसर्स इंडक्ट होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद में। देखिए फ्रेंड्स, नीट एक ऐसा एग्जाम है जो ऑल इंडिया लेवल पे सभी मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स को इंडक्ट करने के लिए कराया जाता है, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस में ये एक स्पेशल इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, क्योंकि नीट के थ्रू ही आर्म्ड फोर्सेस में भी जो है आपके डॉक्टर्स इंडक्ट होते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं इस एग्जामिनेशन के क्या प्रोसीजर्स होते हैं। अगर हम नीट एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले आपको नीट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आप दिसंबर के माह में फिल करते हैं और इसका जो रिटन एग्जाम है वो मई के माह में होता है। साथ ही साथ में मई में आपका एएफएमसी के एमबीबीएस का भी एप्लीकेशन आ जाता है। जी हाँ, यहाँ समझने की जरूरत ये है कि अगर आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में मेडिकल ऑफिसर बनना है तो आपको दो एप्लीकेशंस फिल करनी होती है, पहला तो नीट और उसके बाद में एएफएमसी की एमबीबीएस की एप्लीकेशन भी फिल करनी होती है। जब मई में नीट अपनी कट ऑफ रिलीज करती है, उसी दौरान एएफएमसी भी अपनी कट ऑफ रिलीज करता है। तो यानी अगर आपको मेडिकल ऑफिसर बनना है तो आपको नीट की कट ऑफ भी पार करनी होती है और साथ ही साथ में एएफएमसी की। जब आप ये दोनों करते हैं और आप उस लिस्ट में आते हैं, उसके बाद में आपको एएफएमसी बुलाया जाता है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। एएफएमसी की ऑफलाइन काउंसलिंग में आपके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि इंटरव्यू होता है, पीएटी होता है, साथ ही साथ में टीओईएलआर होता है। इन स्टेजेस को गुजरने के बाद में फिर एक फाइनल लिस्ट बनती है जो कि नीट के मार्क्स और साथ ही साथ में इन जो ऑफलाइन काउंसलिंग के दौरान टेस्ट कराए जाते हैं उनको कंबाइन करके बनाते हैं। उस अगर लिस्ट में आपका नाम आता है, उसके बाद में आपको फिर बुलाया जाता है आपके मेडिकल चेकअप के लिए, और अगर आप फाइनली मेडिकल चेकअप क्लियर करते हैं तब आप एक बन जाते हैं मेडिकल ऑफिसर और आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है एएफएमसी पुणे में। अब अगर हम बात करें मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की, तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आपके एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर के माह में आते हैं। उनको फिल करने के बाद में आपका रिटन एग्जाम होता है अप्रैल के माह में। मई तक आपका रिजल्ट और साथ ही साथ में आपके इंटरव्यू की डेट्स आ चुकी होती हैं। आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू के बाद में आपका मेडिकल एग्जाम होता है जो कि इंटरव्यू के सेम दिन ही हो जाता है, और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है और फाइनली आप इंडक्ट हो जाते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। तो ये था प्रोसीजरल डिफरेंस बिटवीन नीट एंड एमएनएस। अब हम बात करेंगे एग्जाम डिटेल्स के बारे में और चीजें। फॉर एग्जांपल, नीट के लिए जब आप रजिस्टर करते हो तो आपको दो वेबसाइट्स पे रजिस्टर करना होता है। द फर्स्ट इज nta.nic.in और उसके बाद में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की वेबसाइट mcc.nic.in पे, क्योंकि यहाँ से आप एएफएमसी पुणे के लिए अप्लाई करते हो। अगर आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एमएनएस यानी नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो आपको सिर्फ एक वेबसाइट पे अपने आपको रजिस्टर कराना होता है, दैट इज joinindianarmy.nic.in। नीट का एग्जाम एनटीए द्वारा कंडक्ट होता है और एएफएमसी की पूरी जो कार्रवाई है वो डीजीएफएमएस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। लेकिन अगर आपको इंडियन आर्म फोर्सेस में नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो ये पूरी कार्रवाई इंडियन आर्मी के द्वारा की जाती है। नीट एक ऑल इंडिया लेवल एग्जाम है, सेम एमएनएस भी। नीट के लिए एप्लीकेशंस आप दिसंबर में फिल करते हो और एएफएमसी के लिए मई में, लेकिन एमएनएस के लिए सिर्फ दिसंबर में ही आपको एक एप्लीकेशन डालनी होती है। फीस की बात करें, नीट में आपको एएफएमसी के लिए भी दो बार फीस देनी होती है। पहले नीट की एप्लीकेशन फी होती है ₹1500, ये कोटा दर कोटा वैरी करती है, बट मैंने एक स्टैंडर्ड फीस लिखी है जो जनरल कैटेगरी को अप्लाई करती है। साथ में एएफएमसी के लिए आपको ₹250 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं जो आप मई में अप्लाई करते हो, लेकिन एमएनएस के लिए आपको सिर्फ ₹750 की एप्लीकेशन फीस भरनी पड़ती है और ये दोनों ही एग्जाम साल में एक बार कराए जाते हैं।
अब हम बात करेंगे और एग्जाम डिटेल्स के बारे में। नीट एक ऐसा एग्जाम है जो कि 2 बॉडीज द्वारा कंडक्ट कराया जाता है अगर आपको मेडिकल ऑफिसर बनना है। सबसे पहला इज एनटीए और फिर है एडीजी एएफएमएस। एमएनएस सिर्फ एक ही बॉडी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, दैट इज इंडियन आर्मी। नीट में मेल्स और फीमेल्स दोनों लोग एलिजिबल होते हैं मेडिकल ऑफिसर्स बनने के लिए, बट एमएनएस में सिर्फ फीमेल्स की एंट्री होती है। एएफएमसी पुणे में मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए आपको 5.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है, लेकिन एमएनएस में सिर्फ 4 साल की। 5.5 साल की ट्रेनिंग में आपको डॉक्टरी ट्रेनिंग के दौरान 1 साल की आपको करनी होती है इंटर्नशिप, और साथ ही साथ में आपको वेपन ट्रेनिंग भी कराई जाती है, बट एमएनएस में सिर्फ आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराई जाती है। नीट से अगर आप एएफएमसी पुणे ज्वाइन करते हैं तो 150 सीटें होती हैं, जिसमें 115 सीटें बॉयज की होती हैं, 30 सीटें गर्ल्स के लिए होती हैं और 5 एनआरआई के लिए होती हैं। एमएनएस के थ्रू 220 सीटें होती हैं और पूरी की पूरी फीमेल्स के लिए। नीट के थ्रू भी आपको परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है, और एमएनएस के थ्रू भी आपको परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। नीट एक ऐसा एग्जाम है जो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, इसी वजह से इसमें रिजर्वेशन होती है। तो रिजर्वेशन के क्राइटेरिया भी पास करते हैं कुछ लोग, और जो एफएमसी पुणे के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इसी वजह से 10% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी रिजर्वेशन होती है एफएमसी पुणे में। साथ ही साथ एमएनएस में कोई रिजर्वेशन नहीं होती है। अब बात करते हैं नीट वर्सेस एमएनएस की ट्रेनिंग की। मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए आपकी ट्रेनिंग होती है एएफएमसी पुणे में, और अगर आप नर्सिंग ऑफिसर है, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपकी ट्रेनिंग होती है 6 जगहों पे, दैट इज आईएनएचएस, अश्विन, लखनऊ, पुणे, बैंगलोर, कोलकाता और नई दिल्ली, जहाँ ट्रेनिंग करके आप बनते हैं नर्सिंग ऑफिसर। अगर अब हम एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात करें, नीट और एमएनएस की लगभग सेम होता है, क्योंकि दोनों एग्जाम्स के लिए ही आपको 12th पास होना जरूरी है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इंग्लिश भी होना चाहिए मैंडेटरी रूप से, बट यस एमएनएस में एक क्राइटेरिया ज्यादा हो जाता है कि आपके जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो 50% से कम नहीं होने चाहिए हैं। होप अब आपको समझ में आ गया होगा इसका एजुकेशनल क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ भी एमएनएस को एज मिलता है नीट के कंपैरिजन में, क्योंकि नीट में अगर आपको एएफएमसी पुणे ज्वाइन करना है, आपकी एज होनी चाहिए 17 से 22, और अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीएससी फाइनल ईयर में, तब 24 साल की एज आपकी एक्सेप्टेड होती है, यानी ओवरऑल 17 से 24 साल। एमएनएस के थ्रू 17 से 25 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल होते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स बनने के लिए। सिलेबस क्राइटेरिया की बात करें तो नीट जैसे एग्जाम के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, बट एमएनएस जैसे एग्जाम के लिए आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस जिसमें जीके और रीजनिंग है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ में नीट जैसे एग्जाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होता है। 180 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और 3 घंटे का समय दिया जाता है इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। एमएनएस ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट हो गया है 2020 से, साथ ही साथ 150 क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और 1.5 घंटे का समय दिया जाता है इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, और दोनों ही एग्जाम्स एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज में नीट एस्पिरेंट्स को एक एज मिलता है, क्योंकि नीट एक ऐसा एग्जाम है जो कि 11 भाषाओं में कंडक्ट कराया जाता है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, असमीज, ओरैया, कन्नड़, बंगाली, गुजराती, मराठी, उर्दू एंड तेलुगु। बट एमएनएस सिर्फ इंग्लिश भाषा में कंडक्ट किया जाता है। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि आप आर्म्ड फोर्सेज में जाते हैं, आपकी पोस्टिंग्स इंडिया के बहुत सारे अलग अलग इलाकों में होती हैं, तो इंग्लिश एक प्रोफेशनल और एक कॉमन लैंग्वेज होती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की। लेकिन जरूरी नहीं, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई नीट के थ्रू तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी पेपर होते हैं, तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस यहाँ क्यों नहीं है। जरूर है, क्योंकि इस बैरियर को खत्म करने के लिए ही अलग से एएफएमसी की काउंसलिंग होती है, जहां पे TOELR होता है, इंटरव्यू होता है और PAT होता है, जिसके थ्रू जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है, जो हर एक फैक्टर और कैटेगरीज के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। अब अगर हम बात करें इंटरव्यू प्रोसेस की, तो नीट के थ्रू जब आप एएफएमसी की काउंसलिंग जाते हैं, एएफएमसी काउंसलिंग में आपकी TOELR होता है, दैट इज टेस्ट ऑफ इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग प्लस साइकोलॉजी टेस्ट प्लस इंटरव्यू। TOELR आपका ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि मल्टी MCQs होते हैं, जिसके अंदर 30 मिनट्स का ये टेस्ट होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग पे ऊपर बेस्ड। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और अगर गलत क्वेश्चन किया तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग। बट वहीं अगर एमएनएस को कंपेयर करें तो सिर्फ एक इंटरव्यू राउंड होता है, जो कि एक पैनल ऑफ 5 मेंबर्स के द्वारा लिया जाता है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप जैसा परफॉर्म करते हैं वैसा आपका रिजल्ट होता है इंटरव्यू में। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की नीट वर्सेज एमएनएस में। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था एमएनएस की फाइनल कट ऑफ नहीं मिल पाती है, तो मेरे पास एमएनएस की फाइनल कट ऑफ नहीं है। आई हैव एमएनएस रिटन कट ऑफ एंड नीट की मेरे पास में फाइनल कट ऑफ है। नीट की कट ऑफ देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि बॉयज और गर्ल्स 2 तरीके से कट ऑफ बनती है, और उसमें भी गर्ल्स की कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाती है। 2019 में आप देख सकते हैं बॉयज की 596 रही है और गर्ल्स की 610। 2018 में 551 बॉयज की रही है और 600 गर्ल्स की। 2017 में बॉयज की रही है 498 और गर्ल्स की रही है 536। अब आप देख सकते हैं कि सीट्स गर्ल्स की कम है और कट ऑफ गर्ल्स की हाई है, तो एक बहुत ही बड़ा वेरिएशन हो जाता है। जबकि एमएनएस में, जो कि ऑल फीमेल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कट ऑफ
एक जैसी होती है, कोई कैटेगरी बेस्ड कहीं पे भी कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कट ऑफ के बीच में। 2019 में 110, 18 में 97 और 2017 में 86। अब हम बात करेंगे सैलरी की। तो मैंने यहाँ पे बेसिक सैलरी कंपोनेंट्स लिए हैं, दैट इज बेसिक पे दोनों के। मैंने बहुत ज्यादा HRA, DA वगैरह पे फोकस नहीं किया है। जी हाँ, अगर आपको MNS की रिफाइंड सैलरी जाननी है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में MNS ऑफिसर्स की सैलरी को डिस्कस किया है। यहाँ सिर्फ मैंने बेसिक पे कंपोनेंट्स लिए हैं आपको एक कंपैरिजन देने के लिए। बेसिक पे में भी आप देख सकते हैं जो AFMC के ऑफिसर्स होते हैं वो 63,100 रुपीज है और MNS ऑफिसर्स के लिए 56,100 रुपीज, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब हम आते हैं एंड ऑफ द वीडियो पे, जहां पे हमें सम अप करना है कि बेटर क्या है या बेस्ट क्या है। देखिए, बेस्ट दोनों ही अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इसमें हम किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कैंडिडेट पे, उसके पोटेंशियल पे कि वो किस सर्विसेज को ऑप्ट करना चाहता है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको कंपैरिजन करना है इन सभी चीजों के लिए। चाहे आप ट्रेनिंग पे कंपैरिजन कर ले, ट्रेनिंग प्रोसीजर अगर मैं दोनों का बताऊं तो लंबा है। अगर हम नीट की बात करें तो वहाँ 5.5 साल, मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए 5.5 साल देने हैं, और वही MNS नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको सिर्फ 4 साल की ट्रेनिंग करनी है। वैकेंसीज की बात करें अगर गर्ल्स की, तो वहाँ सिर्फ गर्ल्स की 30 वैकेंसीज और MNS के थ्रू आपको 220 वैकेंसीज मिलती है विदाउट रिजर्वेशन। एज क्राइटेरिया भी अगर मैं बात करूँ नीट में सिर्फ 17 से 24 साल और आपको मिलते हैं 17 से 25 साल MNS में। मार्किंग कट ऑफ की बात करें, गर्ल्स के लिए अलग कट ऑफ है, मार्किंग स्कीम जो है गर्ल्स के लिए हाई है, बट MNS में हर एक चीज इक्विवेलेंट है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो अगेन सिलेक्शन प्रोसीजर नीट का लंबा है इन कंपैरिजन टू MNS। अगर हम कंपटीशन लेवल की बात करें, नीट में कंपटीशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू MNS, क्योंकि MNS सिर्फ फीमेल्स कंपटीशन फाइट करते हैं, नीट में फीमेल्स और मेल्स दोनों कंपटीशन फाइट करते हैं और एक बड़े स्तर पे कंपटीशन फाइट होता है। भले दोनों एग्जाम्स ऑल इंडिया लेवल है, बट पॉपुलैरिटी ऑफ नीट इज मच मोर दैन MNS। एग्जाम लेवल की बात करूं, नीट का एग्जाम टफ होता है MNS के कंपैरिजन में। यूनिफॉर्म की बात करूं, आप मेडिकल ऑफिसर बन जाते हो तो आप ऑलिव ग्रीन्स पहनते हो। अगर आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनते हो तो आप बीच कलर की यूनिफॉर्म पहनते हो। सैलरी का ऑलरेडी मैंने आपको कंपैरिजन कर दिया है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हार्डवर्क की बात करें, पढ़ाई में ट्रेनिंग के दौरान ऑब्वियस सी बात है हार्डवर्क थोड़ा सा ज्यादा होता है मेडिकल ऑफिसर्स का इन कंपैरिजन टू नर्सिंग ऑफिसर्स। अवेयरनेस की बात करूं तो MNS जैसे एग्जाम के बारे में अभी बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है, जबकि नीट जैसे एग्जाम के बारे में बच्चा जानता है कि नीट एक ऐसा एग्जाम है जो कि हम 12th के बाद दे सकते हैं अपने फील्ड को मेडिकल फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप एज अ स्टूडेंट भी कैसे अवेयर हुए थे MNS के बारे में। तो आज के डेट में अगर मैं बताऊं तो MNS के फील्ड में आपके लिए बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, साथ ही साथ में पोटेंशियल जो आपके सक्सेस रेट है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस एग्जाम। सो अब आपको एक माइंड मेकअप करना है। सारे प्रोज और कॉन्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। नो कॉन्स तो कोई है ही नहीं है, सब प्रोज ही हैं, बिकॉज दोनों ही एग्जाम्स के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात होगी, आप डॉक्टर या नर्स तो होंगे ही होंगे, साथ में यूनिफॉर्म सोल्जर भी होंगे। तो दोनों ही केसेस में आपकी दोनों ही जो दिल की इच्छाएं वो पूरी होने वाली हैं। अब डिसीजन आपको लेना है, आपको करना क्या है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।